हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते हैं शुरू। इस सीरीज में हम लेसन नंबर 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और साथ साथ ऑलमोस्ट हमारा 50% सिलेबस भी कवर हो चुका है। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 की, जहां पे मैं पढ़ना होगा वो आपके सामने लिखा ही हुआ है, फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल्स, जिसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं या फिर पावर्स बोलते हैं। मतलब हमें इन दो कंसेप्ट पर बात करना है। मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर बात करनी है पॉलिनोमियल्स के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर ये हमारी इंट्रोडक्शनल वीडियो होगी जहां पे हम पॉलिनोमियल्स को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे पॉलिनोमियल का कंसेप्ट पहली बार मेरे हिसाब से 7th 8th में आ गया था, ठीक है, लेकिन जो बच्चे भूल गए हैं फिर जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सब कुछ समझ में आएगा। आई बात समझ, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे पॉलिनोमियल को भी। तो करते हैं शुरुआत पॉलिनोमियल से। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। पहले से ही थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है हमारे पास पोली और एक होता है नोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास बहुत सारी टर्म्स हो, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई बात समझ में। अब ये टर्म्स क्या होता है नहीं पता, कोई नहीं, अब समझ में आएगा, दिखाता हूं। जैसे मान लो, ठीक है, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस में 4, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। इसके पास दो टर्म है, 2x एक अलग सिंगल टर्म है, 4 एक अलग सिंगल टर्म है। आई बात समझ में। और पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन और होती है, वो क्या, कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनने वाली कोई भी चीज वो पॉलिनोमियल कहलाती है। पर ध्यान रखना एक चीज, उस छोटी सी कंडीशन भी होती है उसकी एक, वो भी समझाऊंगा अभी आगे आपको। तो अब बात है ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। जो ये x यूज हो रहा है ना, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जो फिक्स रहे, ठीक है, जैसे कि 2 और 4, ये हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं। अब मैंने कोई लिखा पॉलिनोमियल 2x² प्लस में 3x माइनस में 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जहां पे 2, 3 और -2 ये हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट, और जो ये x होगा वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल। तो अब बात ये कंडीशन क्या होती है, क्या वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनने वाली हर एक चीज पॉलिनोमियल बनाएगी, नहीं भाई। उसकी भी एक कंडीशन होती है, वो क्या, कि पॉलिनोमियल जब भी बनेगा जब वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो। अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो, वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। आई बात समझ में। तो अगर पावर में एक होल नंबर है तो पॉलिनोमियल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके भाई ये लिखा मिल जाए आपको, और 2√x प्लस में 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिनको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और जो हाफ है वो होल नंबर का पार्ट नहीं है, क्योंकि होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 0 से। जिनको नहीं पता भाई वो शुरू से पढ़ लेना, चैप्टर नंबर 1 सीधा नंबर सिस्टम, जहाँ पे मैंने क्लियर की थी ये बात कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर्स के ऊपर बात मैंने करी थी, ठीक है। तो रूट का मतलब क्या हो गया, पावर आधी, और आधा होल नंबर का पार्ट नहीं होता, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना बहुत जरूरी है पॉलिनोमियल होने के लिए, ठीक है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ये तो होगी पॉलिनोमियल की नॉर्मल सी डेफिनेशन। अब पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, उससे पहले आपको दो वर्ड समझ रहे होंगे। एक तो वर्ड होता है हमारे पास कोफिशिएंट, अब ये क्या होता है, और एक वर्ड होता है डिग्री, ये क्या होता है। इन दो वर्ड्स को आपको समझना होगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है, ठीक है, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पे x²x, ठीक है। अब यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो ये 2 क्या हो गया हमारा, x का कोफिशिएंट। ये वाला 2 क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट। ये वाला 3 क्या हो गया, x का कोफिशिएंट। आई बात समझ में। तो सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है। और डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, इसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट से। अब पॉलिनोमियल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब हम पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो पहला टर्म्स के हिसाब से, और एक बार और हम इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और एक होगा वो होगा डिग्री के हिसाब से। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें चल रही हैं पॉलिनोमियल के ऊपर। अब पॉलिनोमियल टर्म्स के सबसे कुछ 3 तरह के में पढ़ने होंगे।
ठीक है। एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। और इसके अलावा बाकी कोई सा नाम नहीं होता, उन सबका नाम होता है सीधा एक ही पोइनोमियल। ठीक है। अब मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल बना हुआ है मोनो वर्ड से। मोनो वर्ड का मतलब होता है वन। ठीक है, यानी कि जिसके पास सिर्फ एक सिंगल टर्म हो। सिंगल टर्म यानी कि जैसे कि हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, सिर्फ 2x, 3x, 5x, x क्यूब, ये सब क्या है? सिंगल टर्म। जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो, प्लस माइनस में कुछ भी और ना हो, उसमें क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल में ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर, 2x, 3x, प्लस माइनस में कुछ और नहीं होना चाहिए। ये हमारे सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोमियल के, जिसके पास एक सिंगल टर्म हो। बाइनोमियल बना हुआ है बाय वर्ड से। बाय का मतलब ही क्या होता है? टू, है ना। तो काफी बार आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, जैसे कि बाईसाइकिल, बाइसेक्सुअल। ठीक है, बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका मतलब क्या होता है कि बाइनोमियल, यानी कि जिसमें दो टर्म्स हो सिर्फ। जैसे कि प्लस माइनस में सिर्फ एक ही सिंगल टर्म और आ सकती है, जैसे 2x + 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 5, 3x माइनस में 8, ये सारे क्या हैं? जिसके पास दो टर्म्स हैं। यानी कि सारे के सारे मेरे किसके एग्जाम्पल हैं? बाइनोमियल के। इसके अलावा क्या आता है? ट्राइनोमियल यानी कि जिसके पास तीन टर्म्स हों, वो बना हुआ है ट्राई वर्ड से। ठीक है, जिसके पास तीन टर्म्स हों, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी था, ये देखो, ये भी एक ट्राइनोमियल है। आई बात समझ, जिसके पास सिर्फ क्या हो? तीन टर्म्स हों। और अगर किसी के पास 4 टर्म आ गई, 5 आ गई, उन सबका नाम क्या होता है फिर? पोइनोमियल, यानी कि मैनी टर्म्स। ठीक है, इनके अलावा हम और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पोइनोमियल डिग्री के हिसाब से कितने तरह के होते हैं। डिग्री के हिसाब से पोइनोमियल 3 तरह का होता है। एक तो होता है लीनियर, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। जिसकी डिग्री, ध्यान रखना, क्या हो? 1 हो। इसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और वो क्या होती है? ax + b। इसे हम बोलते हैं लीनियर पोइनोमियल। और अगर मैं इसे आगे 0 लगा दूं, यानी कि ax + b = 0, तो ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ax + b क्या है? लीनियर पोइनोमियल है। क्यों है लीनियर पोइनोमियल? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी कि डिग्री इसकी 1 है। और डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर। पर यहाँ पे भी एक बात का ध्यान रखना कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। बात भैया a 0 क्यों नहीं सकता? क्योंकि सपोज करो, मान लो गलती से a 0 कर दिया आपने, तो 0 गुणा में x क्या हो जाएगा? 0, यानी कि x वाला पार्ट खत्म हो गया। और जिसकी वजह से था ये पोइनोमियल लीनियर, अगर मैं वही खत्म कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? सिर्फ b बच जाएगा। और b क्या होता है हमारा? सिर्फ एक कांस्टेंट पोइनोमियल। तो इसलिए ध्यान रखना है क्या है? लीनियर है। अब बात करते हैं, इसके एग्जांपल भी देता हूं कुछ, जैसे कि 5x + 2, ठीक है, 2x - 5, 3x प्लस में 6, मतलब a और b की जगह कांस्टेंट है, जो मर्जी वो रख लो। पर ध्यान रखना बस इस बात का कि a 0 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी रख लो। अब अगला जो आता है उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक, जिसके ऊपर हमें डिटेल में बात करनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक। अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ax² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पे देखो वेरिएबल है x और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, a b c कांस्टेंट है, आपका जो मन करे ना a b c की जगह वो रख लेना, पर ध्यान रखना a कभी भी 0 नहीं होगा। आई बात समझ में? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो सपोज करो a 0 कर दिया तो 0 गुना में x के 0 हो जाएगा, तो इसकी वजह से था ये क्वाड्रेटिक। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? सिर्फ लीनियर। ठीक है, तो a 0 नहीं होगा। इसके अलावा इन सारी कंडीशंस में जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे, वहाँ पे a 0 नहीं करना है हमें। अगर a 0 हो गया तो उसका नाश हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है। इसके एग्जांपल क्या होंगे? जैसे कि 2x² प्लस में 3x प्लस में 2। मान लो अगर मैंने b 0 ले लिया किसी भी एग्जांपल में, तो क्या बन जाएगा? x² प्लस में 6, ये वाला हो सकता है केस, या फिर x² प्लस में 3x, c भी 0 हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना x² जरूर, मतलब पावर 2 आपको जरूर देखने को मिलेगा क्वाड्रेटिक के अंदर। अब बात करते हैं तीसरे पोलिनोमियल की, इसका नाम क्या है? क्यूबिक। अब क्यूबिक क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 हो, यानी कि जहां पे x की मैक्सिमम पावर 3 हो। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये। इक्वेशन कब बनेगी? जब मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए मुझे किसी ना किसी के बराबर रखना पड़ता है। अब बात मैं करता हूं क्यूबिक की, तो क्यूबिक क्या होता है? ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, इसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। जहां पे a b c d हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, और x हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। और यहाँ पे दिख भी रहा होगा x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक, जहां पे डिग्री क्या हो? 3 हो। पर यहाँ पे ध्यान रखना a b c d कांस्टेंट है, तो आप a b c d की जगह कुछ भी रख सकते हो। फिर से वही बात, a 0 नहीं होगा।
क्योंकि अगर a 0 हुआ तो 0 गुणा में x क्यूब 0 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा फिर क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये थी कंडीशन। इसके भी एग्जांपल आप बहुत सारे लिख सकते हो, कुछ भी रख लो, जैसे कि x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, ये एग्जांपल है एक क्यूबिक का। ठीक है, चलो तो ये तो थे पोइनोमियल। अब तक हमने क्या पढ़ा, पोइनोमियल होता क्या है, पोइनोमियल के अलावा जो कोफिशिएंट वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिवाइड कैसे करते हैं पोइनोमियल को, टर्म्स के हिसाब से भी और डिग्री के हिसाब से भी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो होता है रूट्स के ऊपर। आप रूट्स बोल लो, जीरोस बोल लो, चाहे आप सॉल्यूशंस बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, अब बात ये होता क्या है ये, अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में बात करूंगा मैं डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं रूट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं कोई भी इक्वेशन लिखता हूं x प्लस में 4, सपोज करो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर पोइनोमियल है। क्यों, क्योंकि x को देखते ही समझ गया मैं, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है और इसको देखते ही क्या समझ गया मैं, ये क्या है, लीनियर पोइनोमियल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जीरोस की। देखो जीरो का मतलब वो होता है कि एक ऐसा नंबर, ठीक है, जिस पे पूरा जीरो हो जाए। मतलब मैं x की जगह से क्या रख दूं कि ये पूरा खत्म हो जाए और जीरो बन जाए। तो सबको दिख रहा है, अगर मैं x की जगह यहाँ पे माइनस का 4 रख दूंगा तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में इसका जीरो क्या है, -4। बातें निकालने है कैसे भी, निकालना ही बहुत ईजी है। इसको 0 के बराबर रख दो और यहाँ से आपकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी x की, 4 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, तो ये बन गया इसका जीरो, लीनियर इक्वेशन का जीरो। एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे 2x माइनस में 4 बराबर, ये एक पोइनोमियल है, ये भी एक लीनियर है, आपको इसके जीरो निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल लोगे, बहुत ईजी है। सोचो x की जगह से क्या रख दूं यहाँ पे, ये पूरा खत्म हो जाए, जीरो बन जाए। सबको दिख रहा 2, क्योंकि 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 में से 4 गए 0। अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ लो जीरो आ गया, ये 0 के बराबर आ गया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो बस। 4 वहाँ जाके पहले प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में है, और जब ये इक्वल्स टू का तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया। अब 2x के मल्टीप्लाई में, और जब भी कोई चीज़ किसी के मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में चली जाती है, तो 4/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की टेल में 4 आएगा 2 पे, आगे ना x की वैल्यू 2, तो इस पे 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन यानी कि 0 यानी कि रूट्स। ठीक है, तो रूट आ गए। अब यहाँ से एक बात और क्लियर कर दूं कि लीनियर इक्वेशन के मात्र और मात्र एक ही रूट निकलता है। क्यों, क्योंकि ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरो। जैसे ये लीनियर इक्वेशन थी, इसकी डिग्री कितनी है, 1 होती है, तो इसके जीरो भी एक ही आएगा हर एक उसका। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत क्वाड्रेटिक की। अब क्वाड्रेटिक का कोई सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, x² माइनस 4x प्लस 4। आपको इसके रूट निकालने हैं। ठीक है, पहली बात तो एक क्वाड्रेटिक है, और मैंने अभी भी एक बात बोली क्या, कि जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरो। अब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई बात समझ में, यानी कि इसकी पावर 2 है तो इसकी जीरो कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, 2 से फालतू आ ही नहीं सकते, मैक्सिमम 2 आएंगे, और हो सकता है एक भी ना आए। ठीक है, उन सारे कंसेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। पहले अब इसके 2 रूट आ सकते हैं और आएंगे, और मैं वो निकाल के दिखा रहा हूँ। निकाल लो ये कैसे, आपने बचपन में एक कंसेप्ट समझा था, मिडल टर्म स्प्लिट। निकालने के वैसे 3 मेथड होते हैं, एक होता है मिडल टर्म स्प्लिट, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। पहले मैं बता रहा हूँ मिडल टर्म स्प्लिट, यानी कि पहला कंसेप्ट रूट निकालने का। तो बात ये जीरो कहाँ बनेगा, हमें वो निकालना है। तो अब बात है मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि भाई बीच की टर्म को तोड़ दो। अब तोड़ने के अंदर भी एक कंडीशन होती है, क्या, कि 2 नंबरों को ऐसे जोड़ना या घटाना है कि वापिस तो ये बन जाए। ठीक है, और उन 2 नंबरों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 गुणा में 1 कितना हो गया, 4, और 4 का ले लिया करो एलसीएम। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 को 4 से काटूंगा 2 पे, 2 को 2 से काटूंगा 1 पे, तो नंबर मिल गए 2 और 2। क्योंकि 2 और 2 गुणा करूंगा 4 भी आ जाएगा, और 2 और 2 जोड़ूंगा 4 भी आ जाएगा। तो फैक्टर क्या बनेंगे, x² माइनस 2x प्लस में 4। ठीक है, ये आपने काफी छोटी क्लास में पढ़ा था फैक्टराइज करने के लिए, शायद में 9th क्लास में या 8th क्लास में पहली बार आ गया था ये। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट। तो -2x क्या हो जाएगा, वापस 4x। तो मैंने ये कहा था कि 2 नंबरों को ऐसे जोड़ना है घटाना है कि वापस वो बन जाए, बन गया। अब और उनकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। उनकी मल्टीप्लाई क्या थी, 4x², और जब मैं -2x की -2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 2 जा 4, x इंटू में x²। आई बात समझ में। अब समझते हैं कि इस साइड क्या करना है। देखो, अब हमें इन दोनों में देखना होता है कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमेशा एक ऐसी चीज आएगी जो दोनों के पास हो। तो मैंने देखा x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो x कॉमन लूंगा, x -2
यहाँ से -2 कॉमन ले लूँगा, क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस में 2। बाद में प्लस से माइनस कैसे हो गया, क्योंकि भाई आपने साथ साथ माइनस भी कॉमन ले रखा है, और जब जब माइनस कॉमन आता है वो सिंबल चेंज करता है। अब पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, x माइनस 2, तो पूरे में से कॉमन ले लूंगा मैं x माइनस 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 2 बराबर है 0 के। ठीक है, अब या तो ये बराबर 0 होगा, क्योंकि देखो दो नंबर मल्टीप्लाई में 0 कब आएंगे, या तो पहले वाला नंबर 0 हो या फिर दूसरे वाला नंबर 0 हो, तो x माइनस 2 बराबर होगा 0 के, या फिर ये वाला x माइनस 2 बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो दोनों से हमारे रूट कितने आ गए 2 और 2। हाँ सेम आए हैं वो अलग बात है, अलग अलग भी आ सकते हैं। सेम क्यों आए हैं आपको पता लग जाएगा आने वाली वीडियोस में, ठीक है, जहाँ पे हम नेचर ऑफ रूट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये था पॉलिनोमियल का एक शॉर्ट सा कंसेप्ट, ठीक है, जहाँ पे हमने इसके इंट्रोडक्शन को कवर करने की कोशिश की। अगली वीडियो से हम रूट निकालने के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। ये था एक छोटा सा कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। इसके बाद अब 2 कंसेप्ट और है रूट्स निकालने के, वो हम देखेंगे अगली वीडियोस में। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेने ले सकता है मटराम बोर्ड के सामने से।